हेलो एवरीवन। तो तुम लोगों ने मुझे दीपावली की शुभकामनाएं नहीं दी हैं। मुझे पता है क्यों नहीं दी हैं। तो वो इसलिए नहीं दी हैं, मैंने आपको कॉल नहीं किया है। लेकिन एक बहुत बड़े देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे प्रिय मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को कॉल किया और इस कॉल पर जो है वो है दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। तो क्या लगता है आपको, ये शुभकामनाएं सिर्फ एक सिंपली वे में थी? नहीं, एक बड़ी रणनीतिक थी जिसमें अमेरिका भारत संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, रूस तेल व्यापार और भी बहुत कुछ बातें हुई थीं। तो अभी कल क्या हुआ, मोदी जी ने एक ट्वीट करके बताया कि डोनाल्ड ट्रंप से फोन कॉल पर बात हुई है। इसमें केवल और केवल ऐसा नहीं है कि फेस्टिव ग्रीटिंग्स हुई थी, कुछ और भी चीजें हुई थी जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ था ट्वीट में। तो उन्होंने ट्वीट में लिखा हुआ था, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म दिवाली ग्रीटिंग्स ऑन दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। May our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms। तो इसमें मोदी जी ने दो बातें की हुई थी। एक तो थी illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms। तो सबसे पहले आती है कि हम एक होप में हैं जहाँ पर बेहतर वर्ल्ड की कल्पना की गई है। वहीं दूसरी जो है वो है यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिज्म के खिलाफ यूनाइट होने की बात की गई है, वो किसी भी फॉर्म में हो। तो ये अलग अलग दो बातें की हुई थी। हालांकि जो ट्रंप ने है तो उन्होंने एक सेपरेट स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन्होंने बोला कि जो मोदी जी से बात हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, तो इसमें ट्रेड की बात हुई है और दूसरी बात जो की गई थी वो थी लेट हैव नो वॉर विथ पाकिस्तान। तो नो वॉर विथ पाकिस्तान की बात कही गई थी। यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट जो दिया था, नो वॉर विथ पाकिस्तान एंड इंडिया। और एक कन्वर्सेशन जो हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ हुआ था, इसका डोनाल्ड ट्रंप का। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें आती हैं कि जो ये कॉल था वो बहुआयामी राजनीतिक संकेत के रूप में माना जा रहा है। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे सामने इससे संबंधित कुछ बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न आता है कि क्या अमेरिका भारत संबंध में है कॉल है, वो एक ट्रिपर या तीर की तरह है, जहां अमेरिका अपने पाकिस्तान रुख को नरम कर रहा है और भारत को संकेत भेज रहा है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो जो अमेरिका है और भारत का संबंध है वो एक प्रकार का कॉल पेपर ही था की तरह है, जिसके पीछे कई सारे मैसेज छुपे हुए थे। तो जो अभी हाल फिलहाल आप सबने देखा होगा कि अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति जो है वो हालिया कदमों में कुछ बदलाव देखने को मिला है। अब इसमें भारत को अपनी विदेश नीति में सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो ट्रंप हैं तो बार बार जो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि नो वॉर विद पाकिस्तान। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है उसके बाद की स्थिति को संभाला हुआ है, ट्रंप इसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पीएम और सैन्य प्रमुख से मुलाकात की थी इसने डोनाल्ड ट्रंप ने। तो भारत को थोड़ी इसमें संभल कर चलने की जरूरत होगी। अगर भारत की प्रेजेंट में बात करें तो अमेरिका को संकेत दिया है कि उसकी जो प्राथमिकता है वो क्या है, आतंकवाद है। और वह पाकिस्तान को अपराध के साझेदार के रूप में देखता रहा है। मतलब जो आतंकवाद का साझेदार है, तो जो भी भारत में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसमें पाकिस्तान एक प्रकार से प्रमुख साझेदार के रूप में रहा है। कुल मिलाकर जो है भारत को अपनी विदेश नीति में इसमें निरंतरता कायम रखी हुई है कि यही बता रहा है कि हमें आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा होना है। देखो, अमेरिका जो है हर बार अवसर की तलाश में रहता है। इस बार अवसर जो है वो दीपावली था। एक बात और भारत ने संदेश दिया है कि यह सिर्फ आर्थिक और व्यापार का मुद्दा है ही नहीं, बल्कि ये जो है वो मूल्यों की साझेदारी का है, जैसे लोकतंत्र, आतंकवाद और ऐसे जो सारे मुद्दे हैं उनकी बात हो रही है। यदि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अधिक नरम रवैया अपनाया है तो भारत को यह स्थिति महसूस हो सकती है कि जो उसकी प्राथमिकताएं हैं उसको पर्याप्त मान्यता नहीं मिल रही है। अमेरिका जो है भारत और पाक को एक प्ले बोर्ड के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा हुआ है। यदि अमेरिका जो है भारत पाक संबंधों को ट्रेड ऑफर के रूप में देखेगा, अर्थात भारत पाक तनाव को कम करो तो व्यापार में बेहतर सहभागिता, तो भारत पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। इस वजह से क्या होगी, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं।
वहीं अगर जो दूसरे प्रश्न की बात करें हम, तो आर्थिक एवं ऊर्जा संबंधी हित की तो बात है, जो ट्रंप कह रहे हैं बार-बार कि भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदेगा। ट्रंप रिपीट्स ऑयल क्लेम, रशियन ऑयल क्लेम। हमारी बात है कि हम क्यों नहीं खरीदें? हम तुम्हारी बात ही क्यों सुनें? यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। हालाँकि जो भारत ने है, इस बयान का अभी तक कोई खुलासा ही नहीं किया हुआ है। ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया हुआ है और जो उसने बार-बार भारत ने बोला हुआ है कि अपनी ऊर्जा स्वायत्तता और रूस तेल आयात पर जो है अपना डिफेंसिव रुख भी अपनाया हुआ है। अगर पिछले कुछ महीनों को देखें अगर हम, तो भारत-अमेरिका के बीच जो व्यापार विवाद है, वो काफ़ी बढ़ा है। अमेरिका भारतीय आयात-निर्यात, टैरिफ, ऊर्जा नीति पर काफ़ी असंतुष्ट भी है। अगर देखो मतलब एक सिंपल सी बात है, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जो अमेरिका को असंतुष्ट करके भारत को अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए या नहीं? जो इसका जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप देखोगे तो देखो इतना सारा डिस्प्यूट बढ़ा हुआ है, डिप्लोमेटिक एवं ट्रेड क्राइसिस बढ़ा हुआ है 2025 में। भारत से जो रूस है, सस्ता तेल आयात कर रहा है और जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा है, वो रणनीति का एक प्रकार का हिस्सा है। यदि इस पर अमेरिका का दबाव बढ़े, तो जो भारत की लागत है, वो बढ़ सकती है। अगर आज वर्तमान स्थिति को आप देखोगे, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगी कि भारत के लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये है, जो है ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के मध्य संतुलन नहीं बना पा रहा है। तो यही संतुलन बनाने की भारत की कोशिश जारी रही है कि किसी प्रकार से अभी वर्तमान में अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड क्राइसिस को संतुलित बनाए रखा जाए। इसी प्रकार से हम रशियन ऑयल भी आराम से कंटिन्यू कर सकें, इम्पोर्ट कर सकें। अभी तक जो 25% की पेनल्टी लगाई गई थी रसिया से ऑयल परचेज़ कंटिन्यू करने के लिए, तो टोटल 50% अभी तक टोटल ड्यूटी लग चुकी है। इस प्रकार से जो ट्रेड है, तो ट्रेड में कई सारे बैरियर्स उत्पन्न हो रहे हैं और अगर अंतिम रूप से देखा जाए, तो जो कॉल आया था, तो इस कॉल में सिंपल है, चीन, रूस, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया जैसे कई वैश्विक और क्षेत्रीय आयाम की चर्चा की गई है। जैसे कई सारे मुद्दे बने हुए हैं। अगर दक्षिण एशिया में देखा जाए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का जो मुद्दा है, वो लंबे समय से बना हुआ है। ट्रंप को लग रहा है कि वह कश्मीर के मुद्दे को सुलझा ले, तो मैं ट्रंप को एक तरीका सुझाता हूँ। ट्रंप को सिंपल सा तरीका है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और लाहौर है, वो भारत को दे दें, तो सब कुछ टेंशन ही खत्म हो जाए। तो आपको ये मज़ाकिया तौर पे सही लगेगा, बट वो तो तरीका सुनने वाले भी नहीं हैं। तो जो ये तरीका है, अगर वो अपना ले तो बेहतर है। दूसरा जो अमेरिका को लग रहा है कि जो रूस से भारत आयात कम कर दे, तो सिंपल सी बात है, भारत की जो नीति रही है, विदेश नीति रही है, डिफेंसिव रही है। तो सिंपल सी है कि हमको नहीं करना है क्योंकि हमारी जो नीति है, स्वतंत्र विदेश नीति के तौर पे हम काम कर रहे हैं। वहीं भारत को जो है वो चीन से प्रतिद्वंद्विता के तौर पे भी अमेरिका देख रहा है। तो भारत और चीन की प्रतिद्वंद्विता आपस में तो बनी रहेगी। जब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे चीन से रिलेटेड तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हालाँकि हमने पिछली एक वीडियो में भी इस पे चर्चा की हुई थी। अगर देखो कंक्लूजन के तौर पे आप देखेंगे, तो जो भारत अपनी स्वायत्तता बनाए और रखे और साझेदारी को गहरा करता रहे और अपनी प्राथमिकताओं को जो है वो तय रखना चाहिए उसको। और जो यह मौका है उसको शानदार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन वह यदि दबावों में पड़ फँस गया, तो जो रणनीतिक विकल्प हैं उसके वो सीमित हो सकते हैं। तो इस संबंध में आपको विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अभी तक आपने प्राइम अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने अगर पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उन पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।